शराब पीने वाला सिर्फ शराब नहीं पीता, माँ की जो है खुशी, पत्नी की शांति, बच्चों के सपने और पिता के प्रतिष्ठा को एक ही घूंट में पी जाता है। नमस्कार, मैं हूं सत्या राजपूत, का हाल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर। और हम सभी जानते हैं कि नशा नाश का कारण होता है, बावजूद छत्तीसगढ़ में जो है शराबियों का जो है रेशियो क्यों बढ़ता जा रहा है और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, बावजूद शराब का ठेका क्यों खुल रहा है। इस वक्त मैं बीटीआई ग्राउंड में मौजूद हूँ और ये स्थानीय लोग हैं जो शराब भट्टी का, शराब दुकान का ये विरोध कर रहे हैं। तो पहले हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। अगर घर का कोई लड़का, पति जब शराब पीता है तो पत्नी और पति के बीच कौन सा कलेश होता है, बच्चों का उस पर क्या असर होता है और जो है मान मर्यादा कहाँ तक रह जाता है। बात की शुरुआत आपसे ही करते हैं। नाम क्या है आपकी? कलावती मार्को जी। ये शराब भट्टी का आप विरोध क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि सरकार का तो नीतिगत ये फैसला है। देखिए, ये रहवासी इलाका है। हाँ। यहाँ लोग आना जाना होती रहती है, सामने स्कूल है। सरकार को थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए। स्कूल बंद कर रही है, शराब दुकानें खोल रही है। बताइए, तो सरकार को थोड़ा शर्म आना चाहिए। आप बोले कि मतलब महिलाओं पर क्या गुजरती है करके, हम बताते हैं महिलाओं पर क्या गुजरती है। जिनके घर के आदमी लोग शराब पीते हैं ना, उसके घर में जीना मुश्किल हो जाता है। रात को आदमी लोग शराब पी के आते हैं तो रात भर लड़ाई करते हैं, सो भी नहीं पाते लेडीज लोग, और बच्चे पर भी गलत असर। तो वही चीज फिर बच्चे लोग सीखते हैं। तो स्कूल बंद करेंगे तो होगा ही ना, बच्चे लोग ही सीखेंगे ना सब चीजें। वही चीज है, सरकार को शर्म आनी चाहिए सब चीजें के लिए। बस इतना ही बोलूंगी मैं। आपके तो उम्र जो है काफी है, आपका अनुभव ही बताएगा क्या है शराबियों और नशेड़ियों का जो अनुभव रहा है। आपने समाज में देखा होगा, घर में देखा होगा। ये ना स्कूल के सामने, थाना के सामने दारू भट्टी खोल रही है। सरकार को थोड़ा बहुत भी चाराना के असर नहीं है। सब गरीबों को लूट के खा रही है। भले ओकर राशन कार्ड ले जाए, महतारी योजना ले जाए, कोई आपत्ति नहीं। दारू बिल्कुल बंद। दारू बंद? बंद। और दारू पीने वाले ही नहीं छोड़ रहे तो दारू बंद कैसे होगा? बंद होगा, आपे छोड़ेगा। हाँ। मिलेगा नहीं तो पिएगा कहाँ से? अच्छा, सरकार कहती है पी रहे हैं तो परोस रहे हैं। हाँ। आप कह रहे हैं मिल रहे हैं तो पी रहे हैं। हाँ। जिस दिन मिलना बंद हाँ, हो जाएगा वो दिन आपे पता चलेगा सबका। मतलब मिलना बंद हो जाएगा तो पीना बंद हो जाएगा। पीना बंद हो जाएगा। कितना सारे कांड हो रही है यहाँ, बताइए। बहुत कांड। क्या दिक्कतें होती हैं शराब? इसमें बहुत, एक मिनट, इसमें बहुत दिक्कत होती है। जिसके घर में शराब पी के आते हैं, बच्चे को में असर पड़ता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, शराबी बच्चे लोगों को करना मार पीट, सामने स्कूल खुल रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। क्या सरकार है ये? उससे अच्छा राशन कार्ड ले जाए, 1000 दे तो वो भी ले जाए। हमको नहीं चाहिए। दारू भट्टी रायपुर में होना ही नहीं है, छत्तीसगढ़ में दारू भट्टी होना नहीं है ना। कल दारू भट्टी जो खुलेगा वो पूरा वो है। अच्छा, यहाँ पे स्कूल है आप लोग बता रहे हैं, ये कितने दूर में है स्कूल? पास में ही है सब, सड़क पार। बताइए, इसमें बच्चे ये बेटे स्कूल है। 11 साल 12 साल के लड़की लोग आएगी 7वीं 8वीं पढ़े बार। 4 साल के बच्चा नहीं बच रही है तो लड़की लोग यहाँ दारू भट्टी खोलेगी, यहाँ दारू पी के गुंडागी करेगी। लड़की मन स्कूल से छुट्टी होके कैसे हालत में जाएगी? वो सरकार को समझदार होना चाहिए। ये जो है महिलाएं विरोध में खड़ी हैं और शराब जो है वह पुरुषों के लिए और बाकी लोगों के लिए थकान मिटाने का एक रास्ता होता है। आपके लिए क्या है? और हमारा शंकर नगर क्षेत्र शुरू से शांत रहा हुआ है। जो शंकर नगर में आज तक दारू दुकान कभी खुला नहीं है, उस शंकर नगर क्षेत्र को इन लोग बर्बाद करने के चक्कर में है। मैं आपको बता रहा हूँ, सामने देखिए बैंक है, सामने हॉस्पिटल है, मेरे सामने सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी है। उसके थोड़ा आगे में स्कूल है और लेफ्ट तरफ मेरे आप जाओगे तो वहाँ पे भी आप देखिए पुलिस थाना है, लगा हुआ पुलिस थाना है। और उसके बाजू में खमाडी स्कूल है ऐसे, और सामने देखोगे जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ पे इसी चीज़ की कमी थी। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि इस चीज़ की कमी है यहाँ पे बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं सब वैसी धरातल में रह गया है। साइड इफेक्ट क्या है ये नशाखोरी शराब का? साइड इफेक्ट क्या है?
देखिए, नशाखोरी सिर्फ शराब का नहीं है, छत्तीसगढ़ में सूखा नशा का भी है। और जैसा धोत्रे जी बोल रहे थे, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ कि छत्तीसगढ़ में लूट मार, हत्या, डकैती, चोरी इस कदर से बढ़ी है और सरकार इसमें नाकाम है। एक तरफ सरकार 10% शराब दुकान बढ़ाती है, 67 नई दुकान खोलती है, और दूसरी तरफ 10,463 स्कूल बंद करने का काम ये सरकार करती है। और छत्तीसगढ़ के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, आप नुकसान की बात करते हैं, एक्सीडेंट होता है उसमें 108 सम्मिलित होती है, उसमें पुलिस सम्मिलित होता है, उसमें हॉस्पिटल सम्मिलित होता है, उसमें न्यायालय सम्मिलित होता है, उसमें वकील सम्मिलित होता है। सब जगह सरकार का पैसा लगता है। दूसरे तरफ सरकार का ही राजस्व का घाटा होता है। तो इस देखेंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है दारू के नाम पे छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेलने का काम कर रही है। पियोगे नहीं तो हॉस्पिटल कैसे पहुंचोगे? बाहर में हॉस्पिटल है, पास में बता रहे हैं हॉस्पिटल है यहाँ पर स्कूल है, पास में नर्सिंग होम है, लाइब्रेरी है। सरकार को ये सब चीज़ नहीं दिख रहा है। उनको ये दिख रहा था कि यहाँ शराब भट्टी की कमी है ताकि ज़्यादा ज़्यादा इनको राजस्व प्राप्त हो, और भले ही जनता भूख से मरते रहे, तड़पते रहे, उनको अस्पतालों में सुविधा न मिले। अभी जो कैशलेस चल रहा था अभी वो भी बंद होने जा रहा है 1 सितंबर से। कल ही हमने ज्ञापन दिया है उनको, आप स्वास्थ्य मंत्री जी को, देखते हैं क्या होता है। भले जनता स्वास्थ्य के कारण मर जाए, लेकिन उसका राजस्व के चक्कर में जो है छत्तीसगढ़ को नशा में धकेला जा रहा है। राजस्व तो एक मुद्दा है, लेकिन हमारा मांग है कि मदिरालय नहीं शिक्षालय चाहिए, मदिरालय नहीं स्वास्थ्यालय चाहिए। पूरे देश में छत्तीसगढ़ में पर पर्सन प्रति व्यक्ति कंजम्पशन पूरे देश में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। ये सारा का सारा देन जो है इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं रही है। 5 साल और 3 साल पहले लिया जाए तो कांग्रेस का भी शासन रहे, तो किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। दोनों पार्टियों ने इस चीज को आगे बढ़ाया है। मतलब ईंट में ईंट जुड़ता गया और शराब का ठेका बन गया। हाँ, 5 साल कांग्रेस का शासन था, वो इतनी ही उसकी नीयत साफ थी तो उसको शराब बंद कर देना था। गंगा जल लेके कसम खाए थे। अच्छा। लेकिन गंगा का भी अपमान किया, और गंगा का अपमान तो शुरू से मतलब मोदी जी ने ही चालू किया, बनारस में बोल के कि मैं गंगा का बेटा हूँ। तो यह छत्तीसगढ़ जो है इसमें शराब की गंगा बहाई जा रही है। दोनों पार्टियों का बराबर का हिस्सेदारी है। मेरी मांग है, इस छत्तीसगढ़ की जनता की मांग है कि हमको मदिरालय नहीं शिक्षालय चाहिए, मदिरालय नहीं विद्यालय चाहिए, स्वास्थ्यालय चाहिए, जहां लोगों के स्वास्थ्य का इलाज हो सके अच्छा से। फ्री बिजली की जो योजना थी उसको सरकार ने लगभग बंद कर दिया है। सरकार का एक ही फोकस हो गया है कि छत्तीसगढ़ को कैसे शराब और नशे में डुबो दिया जाए ताकि लोग शिक्षा से वंचित हो जाएं, स्वास्थ्य खराब रहे, मजबूरी में सरकार का समर्थन करते रहें। क्या लगता है यहाँ पे अगर शराब भट्टी खुलेगा तो उसका असर क्या होने वाला है? देखिए, यहाँ पर सामने में मंदिर है, जैसे भैया ने भी बताया, मंदिर है, साथ में स्कूल है, बाजू में बीटीआई कॉलेज है। उच्चारण होगा हाँ, यहाँ गाली गलौज का बस तो सरकार चाहती है कि यहाँ के जो रहवासी हैं, जो आसपास के रहवासी हैं, वो परेशान रहे। और सरकार शुरू से चाह रही है, अभी पूरा छत्तीसगढ़ में कितने सारे दारू भट्टी खोलने के बावजूद भी अभी भी सरकार खोज खोज के कैसे लोगों को अशिक्षित किया जाए, नशे में ढकेला जाए, इसीलिए सरकार अभी भी दारू भट्टी खोले जा रही है, जो कि पूरा आम जनता के लिए बहुत परेशानी का सबक है। ये इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, नियम है, कानून है, लेकिन नियम कानून बनाने वाले ही नियम कानून को तोड़ रहे हैं, ऐसे आरोप लगाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, मंदिर परिसर के आसपास शराब जो है मंदिरालय खोलने का अनुमति नहीं है। और महज ये सड़क के पार स्कूल है। अगर हम उसके बाउंड्री वॉल को लें स्कूल के मैदान का, तो 100 मीटर भी नहीं है। हाँ, तो सरकार की मंशा ही है कि आसपास लोगों को परेशान करो ताकि लोग परेशान रहें, और परेशान रहने के बाद अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे और आसपास का माहौल ख़राब होगा तो फिर वो ज़्यादा बुरी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो अच्छा चीज़ बोलने के लिए किसी की हिम्मत ही नहीं होगी। तो जैसे भाई साहब ने बोला ना कि यहाँ शंकर नगर में कभी नहीं था दारू दुकान, लेकिन खोला जा रहा है ताकि लोग परेशान हो जाए। कुछ लोग तो खुश भी होंगे ना, जो यहाँ से दूर जाते थे लेने, उनको घर से निकलेंगे और शराब मिलेगा। हाँ, तो बर्बादी होने तो कुछ लोग तो खुश होते ही हैं,
लेकिन हमको उनको भी देखना कि आगे आने वाला पीढ़ी का क्या हाल सजग व्यक्ति कौन है, ये एक महत्वपूर्ण बात है जी। सजग व्यक्ति कौन है और आगे फ्यूचर क्या हो सकता है। तो अगर यही चलते रहा तो यहाँ पे बोलते ना कि छत्तीसगढ़ अब नहीं रहा ये, अब ये शराबगढ़ हो गया पूरा। जिधर देखो शराब ही शराब दुकान है, स्कूल बंद हो रही है, मंदिर के बाजू में खोल रहे हैं, कहीं भी पूरा मेन रोड है ये शंकर नगर के। यहाँ पे सरकार को समझना चाहिए और अगर इस पे नहीं हुआ तो हम लोग और भी आंदोलन यहाँ पे होगी, बहुत सारे आंदोलन करेंगे। रोड के किनारे जो शराब है, बाजू में जो है चखना का, ये चखना सेंटर बन जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं, सोने में सुहागा हो रहा है। सोने पे सुहागा भी है, प्लस ये क्या है कि देखिए शराब ही मामला नहीं, और भी कई तरह की गतिविधियाँ जिस तरह की हर गली मोहल्ले में चल रही हैं। नशे मतलब सूखा नशा जो है, गांजा वगैरह, ये सब चीज़ों को लेकर आज हमारे मोहल्ले में जितने भी बच्चे हैं उनको हम बस यही शिक्षा दे पा रहे हैं कि बेटा आसपास की दुकानों में जाकर के क्या क्या मिलता है क्या नहीं वो पता करके भी दे सकते हैं। नशा इस प्रकार बढ़ गया है कि सिर्फ बात बात पर झगड़ा मारपीट, यहाँ तक कि रायपुर को चाकूपुर बना दिया गया। तो इस पर सरकार पूरी तरह से विफल है कि मतलब इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए। आज पुलिस भर्ती नहीं है, पुलिस के अधीक्षक बताते हैं कि 2023 से भर्ती बंद है। अच्छा मेरे को ये बताइए, जितने आरोप लगा रहे हैं, क्या अभी इसी सरकार में रहा है कि पहले भी रहा है? पहले की सरकार में भी रहा है। ये दोनों सरकारों ने लूटने का काम किया है पब्लिक को, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है। ये चाहते हैं छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। सिर्फ इनको पैसा लूटना है पब्लिक से, इनको पब्लिक की सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। जैसे आपके साथी कह रहे हैं, चोरों के हाथ में जो है हम लोग तिजोरी के रखवाली का जो है जिम्मेदारी दे दी है। ये तो भ्रष्टाचार का मामला है। इसमें जितने भी शराब दुकानें खुली हैं, इसमें अवैध शराब की सप्लाई ज़्यादा है, अवैध सप्लाई ज़्यादा है। और लोगों को बिगाड़ने का, अवैध सप्लाई का मतलब क्या हुआ, मोहल्ले मोहल्ले में पहुंचाना। दुकान एक जगह खुल गया है, यहाँ से घर घर पहुंच। अच्छा, शहर में दूध के लिए भटकना पड़ता है, कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और ये गली गली पहुंचा, ये गली गली तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिसमें कि अवैध रहेगा। जो अवैध का पैसा जो है, भ्रष्टाचार का पैसा उनकी जेब में जाएगा, इनके नेताओं की जेब में, ऑफिसरों की जेब में। तो ये भ्रष्टाचार के लिए इस प्रकार से जगह जगह दुकानें खोली जा रही हैं। अच्छा, ये शराब के फायदे और घाटे की बात कर लेते हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए कितना फायदेमंद है और आम व्यक्तियों के लिए कितना घाटे का सौदा है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि शंकर नगर की पहचान जो है बीटीआई शैक्षणिक संस्थान रही है। लोग इसके नाम से जानते थे। अब शराब भट्टी बोलेंगे। अब सरकार जो है शिक्षा की जगह पे और नशाबंदी का जो अभियान चलाया है, उसके खिलाफ शराब की दुकान खोल करके लोगों को नशे में डुबोना चाहती है। जबकि यहाँ के एक शंकर नगर की एक खासियत है, जगन्नाथ मंदिर है। तो आश्चर्यजनक है, पढ़े लिखे क्षेत्र में जहाँ पर शिक्षा का केंद्र बनना चाहिए, शिक्षा का हब बनना चाहिए, वहाँ पर ये शराब दुकान करके लोगों को नशे में डुबा रहे हैं। और सारा पूरा शहर, यहाँ घटनाएं बहुत हुई शंकरनगर में, इतिहास गवाह है। शंकरनगर चौक में कितनी हत्याएं हुई है, कितने लोग की मौत हुई है, केवल नशा का। रात को 12 बजे जब जाएंगे, यहाँ कितनी गाड़ियाँ चलती हैं, उनकी स्पीड आप देखिए, स्पीड में इतनी चलते हैं, क्यों? केवल नशे का इसका कारण है। और ये नशा जो है ऐसे पढ़े लिखे क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, यहाँ शिक्षा का हब बनना चाहिए था। आप जो कह रहे हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए और राजस्व बढ़ाने के नाम पे, उसके नाम पे अपने पीछे लोगों को घुमाने के लिए नशा को जानबूझकर नशेड़ी बनाया जा रहा है। ऐसी सरकार जो है सत्ता में नहीं रहनी चाहिए थी। पहले भी सरकारें ने यही कार्य किया, इसको ये बंद होना चाहिए। यहाँ के लोगों को भी विरोध, और लोगों को विरोध करना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए कि इस जगह पे शराब नहीं खुलनी चाहिए, शराब की दुकानें जो है वर्जित होनी चाहिए। कि घनत्व तो इसका बहुत है, यहाँ खुले चाहे कहीं भी। शंकरनगर क्षेत्र का घनत्व तो बहुत है, आवासीय क्षेत्र यहाँ कभी नहीं खुलनी चाहिए। इसका यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ के विधायक जो है पुरंदर मिश्रा जी हैं, उत्तर का पुत्र कहा जाए, और जिनके द्वारा जगन्नाथ मंदिर बनवाया गया उनके उसमें से मेहनत से, और वही जो है इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। शराब दुकान का आश्चर्यजनक है, ये बहुत ही दुखद बात है। हमें चाहिए उन्हें भी साथ में आना चाहिए और ये दुकानों को बंद कराना चाहिए। शंकरनगर क्षेत्र में केवल शिक्षा, जो बाहर से बच्चे आते हैं कोचिंग संस्थान में, दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, यहाँ पर वो चीज़ें खुलनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि इसमें शराब दुकान की जगह शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा का केंद्र बनना चाहिए से, क्योंकि पुराना जो इतिहास है, शैक्षणिक संस्थाएं यहाँ से पहले हैं। यही मेरा इतना कहना है सर। मेरा निवेदन
युवा हैं, इस लड़ाई को कहाँ तक लेके जाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि कम शराब को टोटल बंद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दिन में टोटली बंद किया जाए, क्योंकि ज़्यादा नुकसान दिन के शराबी से है। जो दिन में नशा होता है उससे ना आदमी कमाएगा ना कुछ करेगा, सिर्फ हिंसा करेगा। सिर्फ शराब को है ना रात में 6 बजे के बाद चालू किया जाए और दिन में टोटल बंद किया जाए, कम से कम उससे आधा समस्या तो ख़त्म हो। आपको क्या लगता है क्या नुकसान होने वाला है? देखो नुकसान क्या है, कुल मिला के ये दोनों सरकारें आम जनता को, शिक्षित वर्ग को, नए युवाओं को कटघरे में ले जा रहे हैं, जबकि इन दोनों पार्टियों ने अमृत जल की संज्ञा लेके आए थे कि हम छत्तीसगढ़ को, पूरे प्रदेश को एक स्वच्छ छवि का बनाएंगे। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये इतना बड़ा चौक देखिए, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे शराब दुकान खोल के बैठी है, हाँ वो भी थाने के बाजू में। क्या यहाँ के मंत्री संतरी नजर? कहा जाता था छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, अब क्या नशा का गढ़ बन रहा है? नशा का गढ़ बन रहा है। और बड़ी दुखद बात की, दोनों पार्टियां गंगा जल की कसम खा के आए थे, एक दूसरे को दोषारोपण दे रही है। आज क्या कर रहे हैं दोनों? कुल मिला के जनता का दोहन कर रही है, छत्तीसगढ़ शासन को बर्बाद कर रही है। कहाँ मिलता है सूखा नशा सबसे ज्यादा? सूखा नगर सबसे ज्यादा शंकर नगर क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर थाना है, चौकी है, पुलिस वाले सोते रहते हैं। यहाँ मिली भगत है, केवल आर्थिक फायदा देखा जाता है लोगों का। किसके साथ क्या घटनाएं हो रही है इसके बारे में कोई चिंता किसी को नहीं है। कुछ बच्चे जो है वो बर्बाद हो रहे हैं, शिक्षा संस्थाएं छोड़ रहे हैं, अपने शिक्षा के कार्य से दूर जाते जा रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब होते जा रही है, शिक्षण के दूर हो रहे हैं। इसलिए सूखा नशा और सारे नशा यहाँ बंद होने चाहिए। जी, रोजगार के नाम पे पौवा थमा दिया जा रहा है सरकार में। हाँ, पी के मस्त नशे में रहो, सवाल कौन उठाएगा? सवाल कौन उठाएगा? रोजगार कौन मांगेगा? बस पौवा पकड़ा दो। सोच और नजरिया जनता का जो है अब आम नहीं रह गया है, वो भी समझ रहे हैं इसके पीछे का खेल क्या है। अब चूंकि आपके गले में हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का जो है गमछा लेकर आप हैं, अब हम आपको ये सवाल ये है कि ये नशाखोरी से सरकार को क्या फ़ायदा है? चाहे वो किसी की भी सरकार हो, हम नहीं कह रहे बीजेपी का ना कांग्रेस का, जिसकी सत्ता उसको क्या फ़ायदा होती है? आपका बहुत ही उम्दा सवाल है। मैं आपको एक उदाहरण के तहत समझाता हूँ। छत्तीसगढ़ का बजट लगभग 1.25 लाख करोड़ का है। हम उसको यूँ समझे कि किसी की तनख्वाह 1.25 लाख है और सरकार का जो राजस्व है लगभग 6,000 करोड़ का है। मैं बोलता हूँ आप दारू बंद कर दो तो आपका 1.25 लाख करोड़ में 6,000 करोड़ कम हो गया। मतलब किसी की तनख्वाह 1.25 लाख है, 6,000 कम मिलेगा तो उसका घर चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। ये मामला राजस्व का, सरकार के राजस्व का नहीं, ये मामला अधिकारियों, मंत्रियों, नेताओं के राजस्व का है। क्योंकि ये 6,000 करोड़ न जाने कितना 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ तो जाता है। और आप देखेंगे कि कितने 40 से 50 अधिकारी जेल में हैं, नेताओं पे लगातार छापे पड़ रहे हैं, जांच चल रही है। ये छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशे की तरफ धकेलने का काम कर रही है। इस छत्तीसगढ़ में 22 लाख युवा बेरोजगार है, उनको रोजगार ना देना पड़े, उनके आपराधिक पंजीबद्ध हो जाए और वो सिर्फ नशा करते रह जाए, नौकरी ना मांगे। ये सरकार के अंदर हर विभाग में 50% पद रिक्त है, सरकार भर्ती नहीं निकालती है। विद्यालय खोलने की बजाय वो मदिरालय खोल रहे हैं। ऐसी सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे और छत्तीसगढ़ की जनता का भला हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अच्छा, एक सवाल आपसे है। पूर्व आबकारी मंत्री जो है जेल में है, उनका बयान आया था, जब मैं उनसे पूछ रहा था तो मुझे क्या पता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अधिकारी बोलते तो साइन कर देता था, आज जेल में है। मंत्री को काम में सहयोग के लिए IAS PCS दिए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है तो जो उसके सहयोगी रहते हैं वो बताते हैं। एक अनपढ़ आदमी भी किसी कोरे कागज़ पर साइन करने से पहले पूछता है कि भाई इसमें क्या लिखा जाएगा, और लिखा रहता है तो पूछता है कि क्या लिखा। आप सवाल ये है कि शंकर नगर में ही क्यों, जहाँ पे पुलिस स्टेशन है, मंदिर है, स्कूल है, बैंक है, यहीं पे क्यों? क्योंकि ये सवाल सरकार से होना था, लेकिन आप लोग का नज़रिया भी जानना चाह रहे हैं कि ये क्यों। यहाँ पहली चीज़ तो ये डिसीजन ही गलत है, यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। यहाँ अगल बगल मंदिर है और जो सरकार, बीजेपी की जो सरकार है वो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, धर्म के नाम से चुनाव लड़ती है। तो उनको देखना चाहिए, अगल बगल मंदिर है, यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। दूसरा चीज़, सरकार जगह जगह सिर्फ और सिर्फ दारू भट्टी खोल रही है, शराब भट्टी खोल रही है और केवल नशे का व्यापार कर रही है। अगर स्कूल और कॉलेज की बात करें तो उसमें स्कूलें बंद होती जा रही है। जनता सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है,
वो सब पहचानती है। ये बहुत पहले का गाना है और आज हर जगह चरितार्थ हो रहा है, लेकिन जनता जो है एक पौवा में वोट दे रहा है, तो उसका नतीजा कैसा रहता है ये बताइए। उसका नतीजा आप देख रहे हो, यही है। पौवे में जो वोट दिए हुए हैं आज, इसीलिए उनके लिए पौवा की दुकान हर जगह जगह स्कूलों को बंद करती जा रही है और उनके लिए पौवे की दुकान खोलते चली जा रही है। अगर पौवे में ना बिके होते तो आज पौवे की दुकान खुलती नहीं, और पौवे की दुकान बंद नहीं होने का रीज़न भी वही है, जैसा आपने कहा कि पौवे में बिक रही है, तो आने वाले समय में भी उनको वोट चाहिए, तो पौवा बंद होने नहीं दे रहे हैं। पौवा बंद होगा तो वोट मांगेंगे कैसे, क्योंकि काम तो किए नहीं है। अगर कुछ काम किए हों तो जा करके बोले कि हमने ये किया है, अगर सही है तो वोट दो, तो कुछ ऐसा तो किए नहीं जिसको लेकर के जा करके वोट मांगे, तो मजबूरी है। पौवा देंगे, वोट लेंगे। और महतारियों को जो है इसीलिए 1000 रुपया जो है ना, महतारी योजना जो ये जो चला रहे हैं, उसका कारण भी यही है। वो महतारी योजना जो ये चला रहे हैं, उस पैसे को वापिस अपने पास लाने का ये एक तरीका है इनका, कि जो महतारी योजना के तहत इनके जेब खाली हो रहे हैं, उसको वापस इनके जेब में वापस कैसे जाया जाए। तो ये इसके लिए वो जो है गली गली में जो है पौवे की दुकान, शराब की दुकान खोल रहे। जबकि ये मेन रोड आपको ऐसे ही जो है पुरानी बस स्टैंड के पास पंडरी का जो दारू भट्टी है, आप देखेंगे शाम के वक्त में वहाँ पर मैं जा करके, वहाँ पर भी मेन रोड इस तरह से जाम लगा रहता है कि कभी भी कोई लुढ़कते फुड़कते रोड पार करता है, वो शराब के नशे में रहता है, उसको पता ही नहीं कि गाड़ी किस स्पीड से आ रही है क्या। तो मेन रोड में इस तरह की चीज़ें, और वो भी शराब की दुकान जिसमें आदमी होश खो बैठे, ऐसी चीज़ों को मेन रोड में खोलना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात। समाज के एक जो है कड़वा सच्चाई है, सुख में दुख में चुनाव में हर चीज़ में शराब चाहिए, कितना सही है ये? देखिए, ये बिल्कुल सही नहीं है, समाज के लिए भी बहुत गलत असर है और सब चीज़ के लिए ही गलत है। सरकार देखिए चुनाव के टाइम में वही भैया बोले कि पौवा ही उनके लिए ज़रूरी है, पौवा देते हैं इसलिए चुनाव उन लोग जीतते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसीलिए ये नहीं देखते कि कितना सारा हत्याएं हो रही है। धमतरी में देखिए, बेचारा घूमने गए थे धमतरी, उनको बताइए मतलब मार दिया गया शराब के नशे में। तो ये कितना सारे हत्याएं हो रही है, कितना सारा, हाँ, जिसका लेना देना नहीं था उसका हत्या हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। ठीक है, बीजेपी सरकार बहुत वो है, बस यही चाह रहे हैं कि ये शराब दुकान नहीं खुलनी चाहिए। रहवासी इलाका है, लोग का आना जाना लगा रहता है, लड़की छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिए वैसे में नॉर्मल में तो ऐसे हो जाता है, दुनिया भर का छोटे छोटे बच्चियों का बलात्कार, तो उसमें कैसे नहीं होगा। यहाँ पर स्कूल खुलेगा तो सरकार को बंद करनी होगी यहाँ का दुकान, क्योंकि सामने स्कूल है। बस एक सवाल आपके लिए, कर्मचारियों के लिए तो आप खड़े रहते हैं, रिटायर हो गए उसके बाद भी जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब बात है समाज की। समाज देखिए, ताली एक तरफ से नहीं बजती है, पी रहे हैं, परोस रहे हैं, राजस्व का मामला है, कड़वा सच्चाई है, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, राजस्व की कमाई है सरकार की, यहाँ तक ठीक है। क्या पैसा कमाने के लिए अपने बहू बेटी और इज्जत को छत्तीसगढ़ महतारी का केवल स्टेचू लगा देने से नगर घड़ी चौक में हो जाएगा? छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान की रक्षा कौन करेगा? और सवाल इस बात का है कि जो ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री हैं, जो आबकारी मंत्री हैं, बड़े बड़े धरना प्रदर्शन में जाकर के विरोध करते थे, आज देखिए कि उनका वीडियो जारी होता है, उनको बताया जाता है कि आप क्या बोलते थे। आज वो सरकार में आने के बाद जिस हिसाब से जनता को लूट रहे हैं, शराब की दुकान खोल रहे हैं, स्कूलें बंद हो रही हैं। हम दर्द देने की मतलब दर्द दे रहे हैं निश्चित रूप से। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता को लगता है कि गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला। सरकार को ये IAS अधिकारी चला रहे हैं, ठेकेदार लोग चला रहे हैं जिनको पैसा मिल रहा है, हर क्षेत्र में ठेकेदारों का चल रहा है। और बल्कि आप तो जान रहे हैं, बड़े बड़े धरना प्रदर्शन में प्लेसमेंट का विरोध करते थे ओपी चौधरी। सवाल है, कई सरकार आई चली गई, वादा किया गया, वादा पूरा नहीं हुआ, क्या लगता है आगे कभी शराब बंद हो सकता है? इस जीवन में शराब तो बंद नहीं होगा, बल्कि मैं कांग्रेस वालों से भी निवेदन करूंगा कि गंगा जल का जो कसम खाए थे ना कि हम शराबबंदी करेंगे, अब दोनों पार्टी को तो गंगा मैया से क्षमा मांगना चाहिए और गंगा मैया का अब ये कसम खाना चाहिए कि हम सब करेंगे लेकिन शराब बंद नहीं करेंगे, क्योंकि बिना शराब किनको तो वोट मिलता नहीं। शराब बांटते हैं तभी वोट मिलता है, जनता भी वही है और नेता लोग भी वही है। इसके कारण ये परिस्थिति निर्मित हो रही। कुल मिलाकर यहाँ शराबबंदी होनी चाहिए, शराब दुकान बंद होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए, महिलाओं के हित में होना चाहिए। महिलाएं आज देखिए त्योहार को छोड़ करके, नुआखाई को आपके पास खड़े होकर के शराब को विरोध कर रही हैं। इनका परिवार नहीं है क्या?
तो देखिए बात जो है शराब को लेकर है, नशा को लेकर है, नशा नाश की ओर ले जाता है। जानते सब हैं, स्लोगन पढ़ते सब है, लेकिन अमल कोई नहीं करता है। लेकिन अभी का मामला जो है यार शंकर नगर में बीटीआई के सामने, बीटीआई मैदान के सामने शराब भट्टी का विरोध का है। अब देखना यही होगा इस विरोध का सुर कहां तक ये लोग पहुंचाने में कामयाब होते हैं और सरकार इनकी बात कब तक सुनती है। फिलहाल अगर मैं शराब की बात करूं तो हर एक काम में समाज में शराब चाहिए। चुनाव हो, सरकार बन गया तो भी शराब, सरकार बनाना है तो भी शराब, कोई किसी के घर में कोई खत्म हो गया तो भी शराब, कोई जन्म लिया उत्सव मनाना है तो भी शराब। तो ये समाज में रचा बचा जो बच गया है शराब, बस गया है जो शराब, आखिरकार इसका तोड़ कब निकलेगा और कब तक इसको जो है ख़त्म किया जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन समाज के कुछ जागरूक लोग हैं जो इसका दुष्परिणाम जानते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है ये जानते हैं, इसलिए ये शराब भट्टी का विरोध कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। जय जोहार।